Good morning to all of you students. Today we are going to start a chapter that is behavior of perfect gas and kinetic theory. आज हम इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे इन आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस। आइडियल गैसेस एंड परफेक्ट गैसेस क्या होती हैं और इनके बीच में किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे वो गैस जो कि गैस लॉ लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं और स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। उन गैसेस को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वहीं वो गैसेस जो कि इन्हें फॉलो नहीं करती हैं उन्हें हम रियल गैसेस कहते हैं। एक्चुअली इन आवर real life there is no ideal gas. What at low pressure and high temperature some of the gases behave like an ideal gas. इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे लॉ भी जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी काइनेटिक थ्योरी और ये जो ब्रांच थी हमारी जो मेनली तीन साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल एंड कैल्सियस नाम के साइंटिस्ट जो थे इन्होंने हमें दिया। इसमें जो सिंपल टर्म होता है या सिंपल कॉन्सेप्ट जो होता है इसे स्टार्ट करने का वो ये रहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो रैंडम मोशन में होते हैं और कंटिन्यूस उनके अंदर मोशन देखने को मिलता है। एंड जब तक दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन नहीं करते तब तक उनमें एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होता है। देयर इज एन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन जो उन्होंने रास्ता ट्रेवल किया है उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ इज एन एवरेज पाथ ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर इट्स कोलिजन। ये सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे वो समझेंगे डाल्टन ने तकरीबन 200 ईयर अगो हमें बताया था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। टर्म मैटर आप जानते होंगे वो कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर मास होता है। तो डाल्टन ने बताया था कि वो कोई भी चीज जिसके अंदर स्पेस है या मास है जैसे हम अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से फील कर पाते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम से मिलकर बनी होती है। एटम ऑफ सिमिलर मैटर इज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर व्हाइल ऑफ डिफरेंट आर डिफरेंट। जो सेम मेटल के सेम सब्सटेंस के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। वहीं जो दूसरे सब्सटेंस के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, बोथ आर गोइंग टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से उन्होंने कई सारी बातें बताई। लेकिन आज समय में हम जैसा कि जानते हैं एटम इज नॉट गोइंग टू बी इंडिविजिबल, नो इट इज गोइंग टू बी डिविजिबल in some part that it is electron, proton and neutrons। इसके अंदर हमारे पास तीन स्टेट होती हैं मैटर की। मैटर आर गोइंग टू बी फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर गोइंग टू टाइटली पैक्ड। जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं और टाइटली पैक होने की वजह से उनके अंदर हमें मोशन देखने को कम मिलता है और यही रीजन होता है कि उनका फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम हमें सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है। उनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है 2 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। वहीं इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो डिस्टेंस होता है एटम टू एटम it is going to be quite similar. What in case it is found the interatomic force is going to be weak, it is therefore they are not occupy their fixed shape or size, they occupy the shape and size of the object in which they are put in। वो जिस ऑब्जेक्ट में रखे जाते हैं
उसी ऑब्जेक्ट का साइज वो एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन इसका रीजन ये रहता है क्योंकि उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स जो है बहुत ही वीक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम। इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के अंदर जब हम देखने के लिए आते हैं तो इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, काफी लार्ज होता है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के ज्यादा हो सकता है। 1 ए में आर्मस्ट्रॉन्ग में तकरीबन 10⁻10 मीटर्स होते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है। साथ ही साथ जो गैसेस होती हैं वो अपने साइज कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। दे आर एबल टू ट्रेवल मच लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर साइज। और इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो भी सबसे वीक होती है एंड दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए जो गैसेस होती हैं उनके अंदर हमें स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनके पार्टिकल ज़्यादा सेपरेट होते हैं और इसी सेपरेशन की वजह से उनका कोई फिक्स सेफ साइज नहीं होता, वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गैसेस होती हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी कंप्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में इन डिटेल में समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। काइनेटिक थ्योरी के अंदर ये माना जाता है गैसेस कंसिस्ट ऑफ large number of atom and molecule which are in random motion, which are in random motion, क्योंकि रैंडम मोशन में नजर आते हैं। जो हमारी काइनेटिक थ्योरी थी उस वो ज्यादातर साइंटिस्ट जो थे बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल एंड क्लैसियस जैसे साइंटिस्ट ने हमें बताया। इन साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है हमारी इस ब्रांच के अंदर। इन केस ऑफ गैसेस, in gases interatomic force is negligible, ना के बराबर होती है हमारी इंटर एटॉमिक फोर्स। साथ ही साथ हम इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस के अंदर हम वेरियस लॉस लाइक चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इन सब के बारे में हम सीखेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखी है जो कि हमें तब डाल्टन ने दी थी, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो अबाउट 200 इयर्स अगो डाल्टन के द्वारा दी गई थी।
इसके अकॉर्डिंग कुछ इंपोर्टेंट टर्म जो इसके अंदर थे वो कहते थे ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं कॉल्ड एटम, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम ऑफ सिमिलर सब्सटेंस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो एटम होते हैं सिमिलर सब्सटेंसेस के वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, वहीं एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस are different from each other, are different from each other, एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर सेम सब्सटेंस है तो उसके एटम भी सेम होंगे, और अगर अलग सब्सटेंस है तो उसके सब्सटेंस के एटम भी अलग होंगे। नेक्स्ट, एटम ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन to each other and form molecules and form molecules। एटम होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो हमारे एटम्स होते हैं उनका साइज जो होता है तकरीबन, हम लेते जो हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर लेते हैं, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ए नॉट इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है, इसीलिए हम इसे मॉलिक्यूलर एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। नोट इट डाउन। नाउ अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, सॉलिड की बात करें, सॉलिड 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 जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी टाइटली पैक्ड। सॉलिड दे आर टाइटली पैक्ड and have high interatomic force of attraction। इनके अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो हमारे पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है तकरीबन 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और इतना कम डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही सॉलिड जो होते हैं फिक्स शेप एंड साइज रखते हैं। इट इज देयरफॉर सॉलिड
have fixed shape, size and volume. One more thing, सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, साथ ही साथ दे आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड के अंदर हमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई देखने को मिलता है एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं. ये सारी प्रॉपर्टी हमारी सॉलिड्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं. वहीं इन केस ऑफ लिक्विड, अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पार्टिकल वो भी अबाउट सेम ही होता है, 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही होता है डिस्टेंस इन बिटवीन particles is about 2 angstrom. What they have big force of attraction. What they have big force of attraction as compared to solid. सॉलिड कंपेरिजन में जो इनके अंदर इंटरएटॉमिक फोर्स होती है जो इन्हें बाइंड की रखती है वो थोड़ी कम होती है, डिस्टेंस बराबर 2 एंगस्ट्रॉम ही होता है. सॉलिड के अंदर 2 एंगस्ट्रॉम ही होता है, लेकिन इनके अंदर जो अंतर आता है वो ये रहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और इसी कारण से उनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है. इट इज देयरफॉर लिक्विड do not have fixed shape size. Liquid do not have fixed shape and size. What they have fixed volume. सॉलिड के पास फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम हमें मिलता है. सॉलिड आर गोइंग टू बी हैव फिक्स वॉल्यूम इन इट. सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, बट हाई एज कंपेयर टू गैसेस. हाँ, लिक्विड या हाँ, लिक्विड हैव हाई MP and BP as compared to gas, compared to gas, what less than solid. लेकिन वहीं जो सॉलिड होते हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं. सॉलिड जो होते हैं उसी उनकी तरह लिक्विड भी हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं. लिक्विड को भी हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. सो लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड को भी ज्यादा नहीं दबाया जा सकता.
तो इस तरीके से हमारे सॉलिड और हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। नोट इट डाउन। नाउ सेकंड इज गैस, थर्ड we have gases। जो गैसेस होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। डिस्टेंस in between the particles is about 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के अंदर। एंड पार्टिकल जो होते हैं उनके अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीकेस्ट होती है। सो गैसेस हैव वीकेस्ट इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीकेस्ट होती है गैसेस के अंदर। और यही कारण होता है कि गैसेस के पास कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता और साथ साथ इनके पास कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। सो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप साइज, do not have fixed shape, size and volume। गैसेस के पास कोई फिक्स शेप साइज या फिक्स वॉल्यूम देखने को हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं गैसेस के अंदर और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। और वो डिस्टेंस जो कि दो गैसेस आपस में, दो गैसेस के पार्टिकल आपस में कोलाइड होने से पहले कवर करते हैं उसे बोलते हैं फ्री पाथ। और जब हम बहुत सारे पाथ को मीन निकाल करके निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हुआ? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को हम कह सकते हैं एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ गैस before colliding with each other। एक दूसरे से कोलाइड किए बिना वो कितना रास्ता ट्रेवल करती हैं उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ इज देन एवरेज पाथ ट्रेवल बाय एन गैस बिफोर कोलाइडिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट, जो गैसेस होती हैं वो उनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस हैव लेस एमपी एंड बीपी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लेस या लीस्ट होता है एज कंपेयर टू देम। सबसे कम जो होता है हमारे गैसेस के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल। हमारी गैसेस होती हैं हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं।
इवन इन अ कंडीशन, हाँ ये बात तो लिखते हैं, जो पार्टिकल होते हैं गैसेस के वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, इवन व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एवरी number of atom is going to be constant, even then the particle or of the gases are in motion. पार्टिकल या एटम जो होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के अंदर, वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, इवन व्हेन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑल कंडीशन आर गोइंग टू बी सेम। उसमें हम कोई चेंज ना भी करें तब भी हमारी गैसेस जो होती हैं वो कंटिन्यूस मोशन में रहती हैं, गैस के पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं गैसेस के बारे में। नाउ जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम जितने भी सब्सटेंस देखते हैं, ऑल सब्सटेंसेस, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सब्सटेंस जिन्हें मैटर कहते हैं, मैटर, मैटर जो होता है वो हमारा एटम से मिलकर बना होता है। मैटर जो होता है एटम से मिलकर बना होता है, एंड और हम बात करना चाहें, जैसे छोटे लेवल पर लेना चाहें, पहले एटम से ही न चलें, मैटर जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं पार्टिकल्स से। मैटर्स आर गोइंग टू मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उन कॉम्बिनेशन होते हैं मैटर के, मैटर जो होते हैं छोटे छोटे एटम जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। मेरे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ एटम्स, दे आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम को हमने स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बताया कि स्मॉलेस्ट होता है, इससे इसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, और ज्यादा डिवाइड नहीं किया सकता। व्हाट एटम इज नो रिमेन इनडिविजिबल। एटम को हमने डिविजिबल साबित कर दिया, एटम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एंड दीज 3 कैटेगरीज आर proton, proton are the positively charged particle, proton we are going to have, they are the positive charged particle. Next one electron, electrons are the negative charged particle, and neutron are the neutron particle. तो इस प्रकार से हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया। नाउ जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, इवन देन हमने ये स्टडी किया, ये पार्टिकल जो होते हैं ये मिलकर बने होते हैं क्वार्क से। ये भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, 6 क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, ये बॉटम क्वार्क, इन सब क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, और इनके फिर एंटी क्वार्क भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने और लोअर लेवल पर चले गए, लेकिन हो सकता है कि क्वार्क के नीचे भी कोई गॉड पार्टिकल हो, या ऐसा पार्टिकल हो जो अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग की मैटर से, मैटर के बाद पार्टिकल, पार्टिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, एटम से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके बाद वो क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्वार्क के बाद भी हमें ये नहीं पता है कि ये कहां पर एंड हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे लिए पार्टिकल को समझना बहुत जरूरी होता है। हमें गैसेस, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं गैसेस बिहेवियर, तो गैसेस बिहेवियर को पढ़ना हमारे लिए सबसे आसान होता है। जो गैसेस बिहेवियर होता है उसे पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान इसलिए होता है क्योंकि जो गैस होती हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्वाइट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये हमारी गैसेस हैं, वहीं हमारी ये हमारे सॉलिड हैं, इट इज गोइंग टू सॉलिड वी आर गोइंग टू हैव,
हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं काफी पास पास में हैं, वहीं लिक्विड जो होता है उसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन उनके पास भी थोड़ा डिस्टेंस में कम देखने को मिलता है. What in case of gases, these are solid, these are the liquid, and these are the gases, or these particles are in continuously motion. ये कंटिन्यूसली मोशन पोजेस कर रहे हैं. इस तरीके से इनके अंदर हमें मोशन देखने को मिल रहा है. यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो केवल अपनी मीन पोजीशन वाइब्रेट करने में कैपेबल हैं, ये अपनी मीन पोजीशन को लीव करने में कैपेबल नहीं है. तो हम यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं कि ये अपना ज्यादा टाइम वाइब्रेशन लगाते हैं, अपने फोर्स लगती है, लेकिन हमारी जो ये गैस के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मोशन कर सकते हैं. दे आर गोइंग टू बी इन मोशन. इसीलिए हम इनको एक सेपरेट पार्टिकल या सेपरेट एटम या मॉलिक्यूल लेकर के इन्हें स्टडी कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा होती है. तो अब हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं के बारे में जानेंगे और अलग अलग लॉस किस प्रकार से इन्हें गवर्न करते हैं उसके बारे में समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. हाँ, तो आज हमने जाना गैसेस के बारे में. आज हमने जानने की कोशिश की कि गैसेस किस प्रकार से मोशन करती हैं. गैसेस जो होती हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स सबसे कम होता है. दे हैव लीस्ट इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसीलिए ये सबसे ज्यादा फ्री भी होती हैं, ये सबसे ज्यादा मोशन भी करती हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा वेलोसिटी भी देखने को मिलती है. और गैसेस ही सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. हम इन्हें अलग अलग शेप में भी ला सकते हैं. हम दो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की मदद से हम एक लॉन्ग बलून को भी फुला सकते हैं और एक ओवल शेप या राउंड शेप बलून को भी फुला सकते हैं, उसमें एयर फिल कर सकते हैं. तो हमारी ये जो गैसेस होती हैं इनके अंदर रैंडम मोशन करने की कैपेबिलिटी होती है, एस जो कि हमारे सॉलिड और लिक्विड के अंदर देखने को नहीं मिलती है. और यही प्रॉपर्टी जो होती है हमें इनके बारे में स्टडी करने को मजबूर करती है. मेनली जो साइंटिस्ट थे उनके बोल्ट्जमान, मैक्सवेल, कैल्सियस, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हमारी इस थ्योरी के अंदर गैसेस के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए या परफेक्ट गैसेस के लिए स्टडी में कंट्रीब्यूशन दिया है. गैसेस जो होती हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स जो होती है नेग्लिजिबल होती है. देयर इज नो नेग्लिजिबल, ना के बराबर. और ये कंडीशन हम आइडियल गैस के अंदर मानेंगे. आइडियल गैसेस के अंदर ये भी माना जाता है कि इंटर एटॉमिक फोर्स नेग्लिजिबल होती है, साथ साथ में उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी नहीं होता है. दे आर गोइंग टू बी पॉइंट मास. हम उन्हें पॉइंट मास मानते हुए चलते हैं. हम कई सारे लॉस उसके अंदर पढ़ेंगे. चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये सारे लॉ के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे. ये सारे लॉ के बारे में हम जानेंगे. जैसे कि हमारा चार्ल्स लॉ जो है वो कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से. कब? जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है. when the pressure of a body remain constant, in that condition जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. मीन टू से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जब हम गैस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके पार्टिकल ज्यादा मोशन करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा. कंडीशन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि अगर हम
प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। और ये भी हम समझ सकते हैं, जब हम गैसेस पर प्रेशर लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन द गैस, इन द कंडीशन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज। कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम में कमी आती है। वहीं जब प्रेशर कम होता है तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन ये कंडीशन कब की है? जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में बताती है कि अगर हम गिविंग वॉल्यूम के लिए, गिविंग सेम वॉल्यूम के लिए अगर सारी कंडीशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी कंडीशन सेम कर दें, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर ऑफ एटम है वो हर कंडीशन में सेम रहेंगे। और वो नंबर जो है हमें यहां से मिलता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर। इतने एटम रहेंगे एक गैस के अंदर अगर हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रखें और गिवन वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम के लिए, और उसे हम 1 मोल से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें इसे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें। एवोगैड्रो ने बोला कि 1 मोल ऑफ गैस जो होती है, 1 मोल ऑफ गैस जो होती है बराबर होती है 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होती है, और ये बराबर होती है मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, 32 ग्राम। 32 ग्राम के बराबर इतना होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट करेंगे। ये सारी बातें हमारे एवोगैड्रो ने अपने हाइपोथेसिस में बताई। उन्होंने कहा कि इक्वल कंडीशन के अंदर जब प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम है वो फिक्स रहेगा। नंबर ऑफ एटम इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ये सारे लॉ हम अपकमिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का लॉ कहता है कि अगर हम बहुत सारी गैसेस हैं उन्हें हम मिक्स करते हैं, अलग टाइप की गैसेस को मिक्स करते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनका प्रेशर हम निकालेंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर को जब ऐड कर देते हैं, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल प्रेशर मिलता है गैस का। देन वी आर एबल टू ऑब्टेन टोटल प्रेशर ऑफ दिस गैस। नाउ इसके बाद हमने जाना डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी तकरीबन 200 ईयर अगो हमें ऑब्टेन हुई थी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अबाउट 200 ईयर अगो हमें दी गई थी। उसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन उनमें से हमने 4 ही लिए हैं। उन्होंने कहा था कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एंड एटम इज गोइंग टू बी इनडिविजिबल। एटम जो होता है इनडिविजिबल होता है, उसे और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। एटम जो होता है सिमिलर सब्सटेंस का, एक सब्सटेंस का जो एटम होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं दूसरे से। वहीं जो एटम होते हैं अलग सब्सटेंस के होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ जो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये भी हमने यहाँ पे सीखा। सो एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन ईच अदर टू and form molecules। तो क्या बोला? all substance are made up of smallest particle called atom। atom of similar substance are identical to each other। atom of different substance are different from each other। and atom of element combine to each other and form molecules। ये सारी बातें हमने सीखी, लेकिन इनमें से हमारी बहुत सी बातें रॉन्ग भी साबित हुई। many of the things are going to be proven wrong। सबसे पहली बात, जो एटम जो था सबसे छोटा पार्टिकल है, यही हमारी बात गलत हुई, क्योंकि हमने ये दिखा दिया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। असल में एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। साथ ही साथ हमें सिमिलर आइडेंटिकल
ईच अदर नहीं होते हैं, क्योंकि हमने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की को देखा। आइसोटोप्स एंड आइसोबार जो हमने देखे उसके अंदर हमारे पास ये बात गलत साबित हो गई कि आइडेंटिकल होते हैं, एक ही सब्सटेंस के एक एटम आइडेंटिकल होते हैं। आइसोबार्स वगैरह ने हमें गलत साबित किया। साथ ही साथ सिंपल रेशियो में भी नहीं होते, देयर हैव अ कॉम्प्लेक्स रेशियो टू। तो इस तरीके से हमारे कई सारे पॉइंट डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में गलत साबित हुए, लेकिन ये हमारे पास पहली पॉइंट थी जिसके अंदर हमने वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टडी करने की कोशिश की प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। इसके बाद जो हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर आती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में हमने सीखा। सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स होता है। सॉलिड जो होता है उनका फिक्स शेप क्यों होता है? सॉलिड के अंदर फिक्स शेप होता है बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि 2 फोर्सेस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए या उसे उस स्टेट में बनाए रखने के लिए। पहली इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दूसरी उस टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर होता है वो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। टेम्परेचर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट बॉडी। वहीं जो इंटर एटॉमिक फोर्स होती हैं वो उसकी उस स्टेट को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। तो जिस बॉडी की जितनी ज्यादा इंटर एटॉमिक फोर्स होगी वो उतना ज्यादा सॉलिड के रूप में बन के रह सकता है, और जिसका जितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उतना ज्यादा सॉलिड कंडीशन में रह पाएगा। और वहीं इसका उल्टा भी यही है कि अगर जिसका इंटर एटॉमिक फोर्स कम होगा वो गैसेस की फॉर्म में जाएगा, या जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक है वो जल्दी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड दे हैव हाई इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर हाई इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और हाई इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे को टाइटली बाइंड के रखते हैं, टाइटली पकड़ के रखते हैं। साथ ही साथ सॉलिड जो होते हैं उनका फिक्स शेप साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है बिकॉज ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड जो होते हैं अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, अपनी मीन पोजीशन को लीव करके नहीं जाते हैं। सॉलिड के पास जो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सॉलिड आर गोइंग टू बी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिड आर गोइंग टू बी इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड जो होते हैं अगर हम उन्हें स्क्रीन में रखें और उसे दबाने की कोशिश करें तो हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर उनके पार्टिकल बिटवीन डिस्टेंस होता है 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके अंदर भी इतना ही होता है तकरीबन, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे लिक्विड होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं। लिक्विड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इसका रीजन ये रहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो रहता है वो तो इतना है, लेकिन उनके अंदर पार्टिकल पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और जब वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड तो जो हमारे लिक्विड होते हैं उनके पास फिक्स शेप साइज नहीं होता है, लेकिन एक फोर्स तो होती है। इसकी वजह से वो फिक्स वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं। लिक्विड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं एज कंपेयर टू गैस, व्हाट लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड कंपेरिजन में कम होता है, लेकिन गैसेस कंपेरिजन में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें भी हम दबा नहीं सकते हैं। नाउ गैसेस गैसेस जो होती हैं उनके बीच में उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और गैस जो होती हैं उनके अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्स होती है वो वीक होती है। सबसे ज्यादा कम जो होती है वो गैसेस के अंदर ही देखने को मिलती है, इसीलिए उसके पार्टिकल भी सबसे ज्यादा फ्री होते हैं। गैसेस के पार्टिकल भी सबसे ज्यादा फ्री देखने को हमें मिलते हैं। और गैसेस के पास कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप साइज और वॉल्यूम। ये हर शेप में आ जाती हैं, हर वॉल्यूम में आ जाती हैं, एंड दे आर एबल टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जो हमारे सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते हैं,
उनकी कंपैरिजन में हमारी गैसेस होती हैं वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती हैं अप टू टॉप। नेक्स्ट, गैसेस जो होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है और गैसेस को कंप्रेस भी किया जा सकता है। गैसेस आर इन कंटिन्यूस मोशन, गैसेस जो होती हैं कंटिन्यूस मोशन में होती हैं और कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करती रहती हैं। और हाँ, जब गैसेस के अंदर एनर्जी ट्रांसफर तभी होता है जब वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। उससे पहले उनके कोलाइड करने से पहले कोई भी एनर्जी ट्रांसफर देखने को हमें गैसेस के अंदर नहीं मिलता है। और जिस रास्ते वो ट्रेवल करती हैं उसे फ्री पाथ कहते हैं और एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ दैट इज ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, या फिर एवरेज डिस्टेंस जिस पे वो चलती हैं बिफोर कोलिजन होने से पहले, एक दूसरे कोलाइड होने से पहले वो एवरेज पाथ जो कि उनके द्वारा चला गया उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करने से पहले जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। जो मैटर इसके बाद हमने जाना था कि मैटर जो होते हैं गैसेस के वो पार्टिकल्स में बने होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एंड एटम आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ये सारी बातें आज हमने जानी। साथ ही साथ हमने जानी जो गैसेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है बिकॉज देयर पार्टिकल आर क्वाइट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड have very less force of attraction in between them. It is therefore we are able to judge them very easily. वहीं इनके साथ सॉलिड और लिक्विड इंटरएटॉमिक फोर्स जो होती है ज्यादा होती है, इस वजह से हम उन्हें अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे इन चैप्टर्स में और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ।